नमस्कार साथियों, आप सभी को। आज के लीगल जानकारी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना के अधिकार 2005 की। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। आरटीआई एक्ट एक ऐसा कानून है जो इस भ्रष्ट तंत्र की जड़ें हिलाकर रख देता है। अगर इसका सही से उपयोग किया जाए तो यह एक बहुत ही कारगर हथियार है जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने में बहुत सहायक है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही कानून की जिससे आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार से सीधे हिसाब किताब मांग सकते हैं। आरटीआई वास्तव में क्या है? आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस कानून के तहत आप सरकार के किसी भी विभाग या संस्थाओं से संबंधित कागजों या दस्तावेजों, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या प्रक्रिया हो रही है, हिसाब किताब खर्चों का, सरकार की योजनाओं का प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी फाइलों की जानकारी, सरकारी खर्चों का हिसाब, योजनाओं का स्टेटस आप पता कर सकते हैं। अन्य विभागों में हुई नियुक्तियां, टेंडर और कार्रवाइयों की जानकारी हम आसानी से पता कर सकते हैं। आरटीआई वास्तव में क्यों जरूरी है? आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसका अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो यह बहुत ही कारगर हथियार है कि जो भ्रष्टाचार को मिटाने में गलत करने वालों की जड़ें हिलाकर रख देता है। इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है और इसका इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आती है। यह आम जनता का एक अधिकार है। अफसर जवाबदेह बनते हैं। साथियों, जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आरटीआई भारत का कोई भी नागरिक आसानी से लगा सकता है, एक आवेदन दे सकता है। छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, कोई भी आम इंसान इसका उपयोग कर सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आरटीआई कैसे लगाएं। तो हर विभाग का एक संबंधित विभाग पीओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिसको हमें एक आवेदन साधारण कागज या ऑनलाइन से भी आरटीआई का फॉर्म डाउनलोड हो जाता है गूगल से, उसको फिल करना होता है किस विभाग से हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं और क्या जानकारी हम चाह रहे हैं, क्या दस्तावेज, क्या नकल, क्या प्रति हम उस विभाग से लेना चाह रहे हैं। इसके साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर रखता है जो कि पोस्ट ऑफिस में आसानी से मिल जाता है। अब आवेदन संबंधित विभाग को देने के बाद जैसे उनको प्राप्त होता है उससे 30 दिन के अंदर उनको हमने जो जानकारी मांगी है आवेदन में वो देना होती है, और जानकारी देना अनिवार्य भी है। यदि कोई जानकारी नहीं देता है तो हम फर्स्ट अपील कर सकते हैं एवं सेकंड अपील का भी अधिकार हमारे पास है। अब हम जानेंगे कि आरटीआई के माध्यम से कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, गोपनीय खुफिया जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और व्यक्तिगत किसी निजी व्यक्ति की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनहित से जुड़ा है तो सूचना मिल सकती है और मिलेगी। अब इसमें कानूनी जो सजा का प्रावधान है वो यह है कि आरटीआई का जवाब ना देने पर पीओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एवं अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथियों, आरटीआई कोई एक कागज का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह वास्तव में एक आम जनता का हथियार है। सूचना के अधिकार 2005 के तहत हर नागरिक को सरकारी कामकाज से संबंधित
जानकारी लेने का पूर्ण अधिकार है। सरकार से सवाल जवाब करना, कहाँ पर कितने रुपये खर्च हुए उसका हिसाब लेना, हर तरह की जानकारी हम आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार उजागर होता है, कार्यों में गति आती है, कार्यों में पारदर्शिता आती है, किसी ठेकेदार ने ठीक से काम करा है नहीं करा है, संबंधित विभाग कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। साथियों, जब हम जनता बोलना शुरू करती है तो यह लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए जहाँ भी आपको गलत लगता है, आवाज़ उठाएं, विरोध करें, आरटीआई का उपयोग करें। धन्यवाद साथियों।